हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मनीषा चौहान। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे अदर सिस्टम जो एचपीसी रिलेट करते हैं। तो उसी में एक हमारा आता है ये हार्मोन से रिलेटेड सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन की स्टडी करेंगे, किस तरह से हार्मोन की फंक्शनिंग होती है, किस तरह से हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में जाके हार्मोन अपने एक्शन शो करते हैं, लाइक ग्रोथ के लिए, स्पाइरेशन के लिए। तो ये सारे जितने भी हार्मोन है वो हमारे एंडोक्राइन में प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोक्राइन आपके दो तरह से ग्लैंड होते हैं, एंडो एंड एक्सो। तो आज हमें पढ़ना है एंडोक्राइन। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन का काम होगा कि वो हमारे होल केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, होल बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं आपके किस तरह से हार्मोन काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक एक्सोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, बॉडी को डेवलपमेंट करता है बॉडी का। ऐसे ही हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो इसके अपोजिट काम करती है, जो हमारे एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। एंजाइम आपके डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े भी थे, या फिर अदर जितने भी आपने लास्ट क्लास में डाइजेशन में पढ़ा था। तो बेसिक हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, एक ऐसा ही ग्लैंड जो हमारे हार्मोन को सिक्रेट करे। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब सीरीज ऑफ ग्लैंड। तो वो हमारे हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। जो हार्मोन क्या करते हैं, हार्मोन का काम होता है होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाना और अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्शन शो करना, या उसके पे फंक्शन जाके शो करना आपका। सपोज करो आपकी बॉडी की ग्रोथ है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या है, वो हमारी होल बॉडी में जाएगा। बिकॉज हमारी होल बॉडी की ग्रोथ होगी तभी तो हमारी फुल ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही अब आपका रेस्पिरेशन है तो आपका लंग्स में जाएंगे, रिप्रोडक्शन है तो ओवरीज वाले आपके हार्मोन सिक्रेट होके ओवरीज में जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन आपके ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेट होके अपने टारगेट आपके टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्शन शो करते हैं। तो अब हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन आपका जैसे कि हार्मोन क्या हुआ, एक केमिकल मैसेंजर होता है जो सर्कुलेट होता है होल बॉडी में और अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन शो करता है, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, या फिर ऑर्गन हो। ऐसे ही हमारी ग्लैंड्स होती है। तो ऐसी ग्लैंड्स जो अब मैंने ग्लैंड्स बताई, दो नेचर की होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन एंजाइम को सिक्रेट करती हैं और आपका एंडोक्राइन जो होती है वो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपके एंडोक्राइन सिस्टम के होंगे। अब हार्मोन रिलेट कर रहे हैं, आपका आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्रोथ मतलब वही कि जैसे कि हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं तो बॉडी की ग्रोथ करेंगे, आपके सेक्स हार्मोन होते हैं तो बॉडी के सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ करेंगे। ऐसे अलग अलग आपके हार्मोन, जैसे कि एपेटाइट है, आपके भूख को कंट्रोल करते हैं, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं हार्मोन कुछ, वो हमारे एपेटाइज के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग हार्मोन होते हैं और उनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, कि कोई बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक स्लीपिंग और आपके वैकिंग टाइम के लिए होता है। तो वो हमारे हार्मोन अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी फंक्शनिंग होती है। कोई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, नेक्स्ट आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करेंगे, नेक्स्ट स्लीपिंग को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो हमारे सोने और जागने के दोनों साइकिल को कंट्रोल करता है। तो अब हम हार्मोन को, ये जितने भी हार्मोन है ये अलग अलग ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड होते हैं, बेसिकली हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आएंगी हमारी, वो आएंगी ग्लैंड्स। तो जैसे कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड ओवरीज और टेस्टिस। ये सारी ग्लैंड्स जो हैं अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती है। जैसे कि हाइपोथैलेमस है, वो आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है। पीनियल ग्लैंड जो मैंने अभी अवेकिंग टाइम का बताया, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत, मतलब कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। ये दो टाइप में डिवाइड होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। थायराइड ग्लैंड हमारे थायराइड को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, T3 T4 को, ये हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। पैराथायरॉइड पैराथ हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, थाइमस आपके थाइमोप्रोटीन को सिक्रेट करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये हार्मोन है, सिक्रेट करेंगे अपनी अलग अलग ग्लैंड। इनकी लोकेशन देखी जाए तो ये होता है, ये कि कोई पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, कोई पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आपका देखा जाए तो इसमें क्या कौन क्या का काम करता है। जैसे कि हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन है, तो वो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि लास्ट में मैंने एपेटाइट बताया था, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए, हंगर के लिए, मूड के लिए, जितने भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रेट होंगे वो हमारे इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे।
और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, क्योंकि और वो हमारे जितने भी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन है, आपका जीएच है, एलएच है, एफएसएच है, वो सारे हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रिएट करती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो पैराथॉर्मोन हार्मोन सिक्रिएट होगा वो हमारे कैल्शियम को सिक्रिएट करेगा। पैनक्रियाज हमारे ग्लूकोज के सिक्रेशन और ज्यादा और कम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ग्लूकागोन और इंसुलिन सिक्रेट होते हैं वहां से। तो ग्लूकागोन का काम होता है ग्लूकोज को बनाना, एंड इंसुलिन का काम होता है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट थायराइड T3 और T4 को आपको सिक्रेट करेगी। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिक्रेट करती है, एफिनेफ्रिन को सिक्रेट करती है, एडिनालिन को सिक्रेट करती है। पीनियल ग्लैंड मैंने बताया ही आपका मेलाटोनिन को सिक्रेट करती है, और क्या करेगी तो वो हमारे स्लीपिंग को अफेक्ट करेगी, हमारे सोने जागने को कंट्रोल करेगी। जितना ज्यादा सिक्रेशन होगा उतनी ज्यादा नींद आएगी, जितना जैसे इसका सिक्रेशन कम होता रहता है तो हमारी नींद खुल जाती है, हम जाग जाते हैं। तो ये सब भी हार्मोन ही काम कर रहे होते हैं हमारे सोने जागने तक का। ओवरीज का भी हमने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि ओवरीज में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंड टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है जो आपके मेल के बॉडी पार्ट्स को डेवलप करता है, और ओवरीज वाले फीमेल के बॉडी पार्ट्स को डेवलप करते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन भी कहीं कहीं पे ये बोलते हैं कि इनको गॉनेट्स भी बोलते हैं, जिसमें टेस्टिस और ओवरीज दोनों आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी दो टाइप में होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर में कुछ हार्मोन अलग सिक्रेट होते हैं, और पिट्यूट आपके पोस्टीरियर में कुछ हार्मोन अलग सिक्रेट होते हैं। जैसे कि इनकी जो लोकेशन होगी वो आपके बिलो हाइपोथैलेमस होगी, मतलब ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड हाइपोथैलेमस की जस्ट नीचे। तो अभी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है ये देख लेते हैं। जैसे कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हमारी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है, जीएच को, मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, हम लंबे रहते हैं, हम छोटे होते हैं, और हमारे हाथ पैर स्ट्रोंग होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारा जीएच हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो हमारी पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट होकर बॉडी को डेवलप करता है। और इसमें अलग अलग हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, जैसे कि एसीटीएच, एफएसएच, एलएच। ये एफएसएच और एलएच हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पीआरएल प्रोलैक्टिन, आपका टीएसएच, तो और आपका एडीएच ऑक्सीटोसिन, जो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनोट भी किया है कि जो एपी है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंड जो पीपी है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एडीएच और आपका ऑक्सीटोसिन ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। तो अब जैसे कि अब आता है हमारा सबसे पहले टीएसएच। तो टीएसएच का काम क्या होगा, वो हमारे टी3 टी4 को सिक्रेट करेंगे, मतलब हमारे थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इनके कम और ज्यादा की वजह से ही आपकी दो कंडीशन होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब जैसे कि थायराइड की भी दो कंडीशन सुनी होंगी। हाइपर मतलब ज्यादा थायराइड का सिक्रेशन, ज्यादा इन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाना, और हाइपो मतलब कि इनका कम हो जाना। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके थायराइड हार्मोन जो होते हैं। नेक्स्ट आता है एसीटीएच। एसीटीएच जो है ये स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, जो किसके लिए, आपके एड्रिनल हार्मोन जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेस, फियर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एफएसएच, एलएच का मैंने बताया था कि ये हमारे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी के ग्रोथ को, मेल एंड फीमेल की। आपका मेल में जैसे कि ये आपके सर्टोलाइज सेल में सिक्रेट हो रहे थे, या आपका अलग मैंने जो रिप्रोडक्शन में बताया था। और इनका ज्यादा सिक्रेशन जो है वो हमारे गैमेट्स पे असर डाल सकता है, गैमेट्स को अफेक्ट कर सकता है। अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। तो इनका एक्सेस होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, कोई अदर डिसीज भी हो सकती है। जैसे कि अब हम जीएच में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आता है हमारा जीएच। जीएच जो है वो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीएच में क्या होता है कि तीन कंडीशन होती हैं अलग अलग, एक्रोमीगली, ड्वार्फिज्म एंड गिगेंटिज्म। इसके ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है और इसके कम होने से भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक्रोमीगली जो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्वार्फिज्म को। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है बोनाया, छोटे, जो जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है वो छोटे रह जाते हैं, उनको ड्वार्फिज्म वाली कंडीशन होती है। एक्रोमेगली, बचपन में ही बहुत लंबे हो जाना, तो उनको एक्रोमेगली वाली कंडीशन होती है। गिगेंटिज्म जो है एक आपका, ये जो दो हैं आगे की कंडीशन, ये अर्ली स्टेज में होती है, और जो गिगेंटिज्म है ये हमारी ओल्ड एज में जाके होती है। तो जो ड्वार्फिज्म है इसमें जो जीएस का सिक्रेशन है ये बहुत कम होता है, इनिशियल स्टेज में इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है।
तो अगर इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि यही हमें लंबा, हमारे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट एक्रोमीगली में ये होता है कि इनिशियल स्टेज में जीएस का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी आप क्या होंगे, बचपन में इतने ज्यादा लंबे हो जाएंगे, कोई कोई एक्सट्रीम लंबा हो जाता है, कोई नॉर्मल लंबे रह जाते हैं। तो इनके ज्यादा और कम होने की वजह से भी आपकी अदर डिसीज हो सकती हैं, अदर डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि एक्रोमिकली है, ड्वार्फिज्म है, गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म जो होता है वो एक एज के बाद होता है, जैसे कि 60 के बाद हमारा ग्रोथ हार्मोन फिर से रिलीज होने लगे, तो वो हमारे हाथ पैर फिर से लंबे करने लगेगा, हम ऑलरेडी आपका फिर से हमारी बॉडी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन होती हैं, जो दो तो हमारी अर्ली स्टेज में होती हैं, और एक में इंक्रीज होता है, एक में डिक्रीज होता है, और गिगैंटिज्म में भी इंक्रीज होता है। सेकंड हमारा आता है पिट्यूटरी का ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका क्या काम होगा, ये हमारी यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग आपका डिलीवरी। जब डिलीवरी हो रही होती है तो यूटेराइन मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है मिल्क सिक्रेशन को ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइमिंग आता है आफ्टर डिलीवरी, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क जो है वो मतलब पुश आउट करता है मिल्क बाहर आने के लिए। नेक्स्ट एडीएच। एडीएस हार्मोन जो है इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, मतलब जो एडीएस इसलिए बोला है क्योंकि एंटी डाययूरेटिक। तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है उसको एडीएस बोलते हैं। इनका काम होता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। जब ये अपना काम करना, जैसे कि जब डायबिटीज होती है, डायबिटीज वाले कंडीशन में वैसोप्रेसिन अपना काम करना बंद कर देता है, इसलिए बार बार यूरिनेट की प्रॉब्लम होती है, यूरिनेशन आपको यूरिनेट करना पड़ता है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो वाटर को रिअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो जितना भी हमारी बॉडी में रिलीज होगा आपका पानी, वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। तो वैसोप्रेसिन का काम होता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना या वाटर को रीअब्सॉर्ब करना। प्रोलैक्टिन जो है ये स्टिमुलेट करता है मैमरी ग्लैंड को, जो प्रोड्यूस करती है मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ये मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है ताकि पॉइंट्स में कि किसका काम क्या होता है, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच आपका वाटर का रिटेंशन करती है किडनी में, एसीटीएस कंट्रोल करता है सेक्स हार्मोन को भी, प्लस ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। ग्रोथ हार्मोन हमारी होल बॉडी को ग्रोथ करता है। एंड पिट्यूटरी, अब इनकी लोकेशन भी पता होगी तुम्हें कि जैसे कि आपका जीएच है वो होल बॉडी में जाएगा पिट्यूटरी से सिक्रेट होके, और जो एलएच और एफएसएच है वो हमारे कहाँ जाएंगे, हमारी टेस्टिस और ओवरीज में सिक्रेट होंगे, जो कंट्रोल करेंगे हमारे सेक्स हार्मोन को, जैसे कि एस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ। जैसे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हमारे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मिल्क डक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, और आपका आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और होता है प्रोलैक्टिन, जो इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है मिल्क प्रोडक्शन को ब्रेस्ट के अंदर, और ये हमारे कुछ हार्मोन के लेवल पे भी इम्पैक्ट डालता है ज्यादा इसका सिक्रेशन। पिट्यूट और एक आता है टीएसएच। टीएसएच का काम भी यही होता है कि प्रोडक्शन करता है हमारे थायराइड हार्मोन को, जो आगे जाके इनके कम और ज्यादा होने की वजह से थायराइड की कंडीशन भी आ सकती है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेन आपको जो था वो आज की वीडियो में पहला पोर्शन हमने डिस्कस किया, जिस पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन यही आपकी ग्लैंड सिक्रेट करती है, सबकी लोकेशन आपको पता चल गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर पार्ट्स जितने भी आपके हाइपोथैलेमस से पैनक्रियाज है ये सब डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।